आपको पानीपत से बताते हैं, ये एक अच्छी खबर है। पानीपत जिला जो है कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। जिला अस्पताल से 5वें कोरोना संक्रमित मरीज की छुट्टी हो गई है। 5 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर घर लौटे हैं। पानीपत में 34 इंडस्ट्रीज को फैक्ट्री चलाने की मंजूरी मिली है और करीब 4000 कर्मचारी काम पर वापस लौटेंगे। हरियाणा में कोरोना मरीजों की हालत बेहतर हो रही है। मरीजों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है और रिकवरी रेट की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा का रिकवरी रेट पूरे देश के मुकाबले बेहतर नजर आ रहा है। अन्य राज्यों के मुकाबले रिकवरी रेट यहां बेहतर है। तो हम आपको हरियाणा के पानीपत से एक राहत भरी खबर बता रहे हैं। यहां पर 5 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, लेकिन 5 का इलाज कर दिया गया। 5 स्वस्थ हो गए और अपने घर चले गए हैं। और यही कारण है कि पानीपत जिला जो है इस वक्त कोरोना मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है और रिकवरी रेट भी हरियाणा का बाकी राज्यों के और पूरे देश के मुकाबले बहुत बेहतर है। एक अच्छी खबर, एक राहत भरी खबर हमने आपको पानीपत से बताई है। और क्या जानकारी है इस पूरी खबर में और फिलहाल पानीपत का क्या अपडेट है, क्योंकि कोरोना मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है। इसके लिए हम अपने सहयोगी के पास चलते हैं। हमारे साथ में देवेंद्र कथूरिया जुड़ रहे हैं। देवेंद्र जी, कहेंगे एक अच्छी सी खबर, एक बहुत राहत वाली खबर है। अब आप अपडेट दें कि किस तरीके से प्रशासन जो है अलर्ट पर है कि अब जाकर जिला मुक्त हुआ है कोरोना, तो अब आगे ना बढ़ पाए, इसीलिए किस तरीके से अब मुस्तैदी नजर आ रही है। देखिए सपना, बिल्कुल अच्छी खबर है। इस तरह की अच्छी खबर की उम्मीद दूसरे लोग भी कर रहे होंगे, लेकिन पानीपत की खबर ये है, पानीपत में कुल 5 पॉजिटिव केस थे। 4 केस जो शुरू में एक करके आए थे, यहाँ के लोगों में दहशत, डॉक्टरों में, जिला प्रशासन में, शहर के लोगों में थोड़ी दहशत थी कि कोरोना के केसेस आ रहे हैं। एक के बाद एक 4 केस हुए। वो 4 केस धीरे धीरे करके ठीक हुए, लेकिन 18वें दिन जाके 5वां केस आया। 18वें दिन जो 5वां केस था वो करनाल के रसूलपुर गांव का एक अजय नाम का लड़का था, 31 साल का। वो दरअसल मध्य प्रदेश से गेहूं की कटाई करके अपनी कंबाइन जो मशीन होती है जिससे गेहूं की कटाई करते हैं, वो पानीपत आया था। तो उसको संदिग्ध मानकर पुलिस ने 3-4 युवकों के साथ उसको जांच करवाई थी हॉस्पिटल में। जब सैंपल भेजा गया था, सैंपल रिपोर्ट 2 दिन बाद आई थी, उसमें वो पॉजिटिव पाया गया था। चूंकि ये बाहर का केस था करनाल का, लेकिन तब ये मध्य प्रदेश से आया था पानीपत में, जब इसको संदिग्ध मानकर हॉस्पिटल में लाया गया तो ये पॉजिटिव केस था। उसके बाद इसका इलाज शुरू हुआ। कुछ दिन के बाद एक रिपोर्ट इसकी भेजी गई थी जो नेगेटिव आई थी, और दूसरी रिपोर्ट दोबारा, क्योंकि क्रॉस चेक कराना जरूरी है, 2 बार टेस्ट किया जाता है। अगर दोनों रिपोर्ट एक जैसी हो तो माना जाता है कि वो संक्रमण मुक्त है या पॉजिटिव है। तो दूसरी रिपोर्ट भी युवक की नेगेटिव आई है। इस युवक को, जो करनाल के रसूलपुर गांव का है, जिला अस्पताल के प्रबंधन ने उनको एम्बुलेंस से घर भिजवा दिया है। इसको हालांकि अभी 14 दिन क्वारंटाइन में रखा जाएगा, लेकिन इससे पहले की जो 4 केस है वो पूरी तरह ठीक है, उनका क्वारंटाइन पीरियड भी खत्म हो गया है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि घोषित कर दिया गया है पानीपत जिले को कोरोना मुक्त, लेकिन माना जा सकता है कि फिलहाल अभी तक पानीपत जिला कोरोना मुक्त है। अगर चूंकि आगे भी अभी कुछ सैंपल गए हुए हैं, कुछ और केस, अभी ये संकट खत्म नहीं हुआ, लेकिन अभी तक की प्रोग्रेस की बात करें तो पानीपत जिला अस्पताल को, पानीपत जिले को कोरोना मुक्त माना जा सकता है। लेकिन आगे प्रिकॉशंस जो नियम है लॉकडाउन के, उसको फॉलो करते रहना होगा। सपना, अनिल विज ने कल एक अहम जानकारी दी। सूबे के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि रैपिड टेस्टिंग किट जो चाइना से आने वाली थी वो अब हमने रोक दी है, और जो ICMR की ओर से दी गई है वो तो रोक ही दी गई है 2 दिन के लिए, क्योंकि पहले उनकी टेस्टिंग की जाएगी बाकी जगहों पर। जो ICMR की फॉर्मेलिटी है, जो उसने कहा, क्योंकि कई राज्यों से शिकायतें आई रैपिड टेस्टिंग को लेकर, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कराएंगे हम लोग। तो आप पानीपत में क्या देख पा रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कराई जा रही हो, रैंडम टेस्टिंग कराई जा रही हो? देखिए सपना, जो अनिल विज ने या मुख्यमंत्री जो लोग उस किट की बात करें, रैपिड टेस्टिंग किट, ये दरअसल ये चाइना का प्रोडक्ट था। मानेसर में, गुरुग्राम में जो एक फैक्ट्री है, 25,000 वहां से किट ली गई थी। पानीपत जिला अस्पताल में 500 आई थी, क्योंकि जहां ज्यादा संक्रमण का खतरा है तो वहां ज्यादा एहतियात बरती जा रही है और किट्स भी ज्यादा भेजी गई थी। पानीपत जिले में चूंकि ज्यादा उतना खतरा नहीं है, स्थिति कंटेन्ड और कंट्रोल में है, पानीपत जिला अस्पताल में 500 किट्स आई थी, लेकिन अगले ही दिन ये मैसेज आ गया कि इन किट्स को उपयोग में नहीं लाना। तो ये पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे देश में ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उनकी तरफ से ये चीजें आई थी कि ये किट जो है चाइनीज मेड है, चाइनीज प्रोडक्ट है, तो इसकी रिपोर्ट एक्यूरेट नहीं है। इस शक के आधार पर, क्योंकि अफरा तफरी गलत रिपोर्ट आने से
पैनिक फैल सकता था। तो इन किट्स के प्रयोग को रोक दिया गया है हरियाणा में भी और बाकी जगह की तरह। तो मुख्यमंत्री जरूर कह रहे हैं कि टेस्टिंग कराई गई, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कराई जाए, लेकिन उनका मतलब ये नहीं है कि इस चाइनीज किट से कराई जाए। और भी तरीके दूसरे हैं, जो लैब्स हैं, सरकारी लैब्स हैं, प्राइवेट लैब है, जिला अस्पताल में डॉक्टर्स को ये आदेश दिए गए हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पे ध्यान दें। और अभी जो पानीपत में एक और पानीपत के अलावा हरियाणा में जो हरियाणा रोडवेज की 150 बसें हैं, बसें जो लड़कियों कॉलेज लड़कियों के कॉलेज लाने लाने के लिए को प्रयोग में लाना था, वो बसें बिल्कुल खाली खड़ी थी, नई बसें थी। अब उनको गांव में स्क्रीनिंग के लिए लगा दी, उसमें मेडिकल टीम जाती है गांव गांव। पानीपत में एक समय पूरे हरियाणा में 7,000 के आसपास गांव हैं, तो उन गांव में घरों में जाकर ये जो मिनी बसें हैं, नई बसें हैं, उनमें मेडिकल टीम्स जा रही है, सीएससी पीएससी अलग अलग रूट बांटे गए हैं, तो ये घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रही है। ये एक पहला प्रीलिमिनरी रिपोर्ट होती है, प्रीलिमिनरी एक फाइंडिंग होती है कि कहीं कोई कोरोना से पीड़ित या संदिग्ध तो नहीं है, तो घर घर जाकर आप स्क्रीनिंग की जा रही है। तो इसको भी मान सकते हैं कि ये उसी का एक तरीका है कि स्क्रीनिंग पहले प्राइमरी लेवल पे की जाती है, उसके बाद अगर कहीं शक है तो फिर दूसरे तरीके हैं टेस्टिंग के। सरकार जोर दे रही है टेस्टिंग के ऊपर, जितने ज्यादा लोगों को टेस्टिंग की जाएगी, उससे अगर पॉजिटिव केस आते हैं तो उनको एक तरह आइसोलेट किया जाएगा, बाकी लोगों को उससे खतरा नहीं होगा। कुल मिलाकर हरियाणा की स्थिति बहुत अच्छी है। सपना जैसे मैं बता रहा हूं, 5 पॉजिटिव केस थे, 5 घर जा चुके हैं। जिला अस्पताल में भी कोई पॉजिटिव केस नहीं है, कुछ सैंपल गए, उनकी रिपोर्ट आनी है। इंडस्ट्री क्योंकि पानीपत की बड़ा जी की ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जाए, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जाएगी। अगर कोई होता भी है तभी उसकी पहचान की जा सकती है और समय पर उसको इलाज दिया जाना संभव होगा। फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए।